आज 12th स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 7 इंटीग्रल है एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आज देखेंगे। पूरा बेसिक से समझेंगे, दोबारा दिक्कत नहीं होगी ना, आराम से समझो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1/x रूट एक्स डी एक्स। मैथ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर जब जो कॉमन है उसे कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जैसे 2 में ऐसे लिख सकते हो, 2 में डबल रूट है, इंटू इंटू करके 2 बार लिख सकते हो। ऐसे x में भी डबल रूट होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू आएगा x ना, बता दिया। तो इसमें डबल रूट है, यहाँ सिंगल रूट है, x में डबल रूट है, तो ये सिंगल रूट कॉमन कर लो। ये कैसे होगा, देखो 1/, देखो x में डबल रूट है ना, तो एक रूट बाहर कर लीजिए और यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब बड़ी मानने के लिए बड़ा चीज मानना चाहिए, छोटा नहीं, ये नहीं, ये मानो। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हो आप, इक्वल टू यू। अब विद रिस्पेक्ट टू यू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स एक्स का होगा, लेकिन यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी यू। विद रिस्पेक्ट टू यू जो मानेंगे उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए डी एक्स अपान रूट एक्स इज इक्वल टू 2 du हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप 12th वाले हो, इतना सब समझते हो, काका काका थोड़ी बताया जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो i इक्वल टू, अब dx ये है और रूट एक्स है, तो dx अपान रूट एक्स के प्लेस पे रख दो 2 du, ठीक है। 1/, रूट एक्स माइनस 1 के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, रूट एक्स माइनस 1 के प्लेस पे रख रहे हैं u। इतना तो आपका dx अपान रूट एक्स किस में बदल गया, 2 du में। अब इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, u 1/u। तो 1/u का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, log u प्लस सी। अब u की वैल्यू आप मेहनत करके रख दीजिए, 2 log u की वैल्यू क्या है, यहाँ देख लीजिए, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका डन। और अपिल नाउ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बताएंगे भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर लीजिए, है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रूट को हटाइए, मेन मेन मकसद होना चाहिए, रूट को हटाओ, हटाने के लिए स्क्वायर मानो। क्वेश्चन नंबर 11, आई इक्वल टू एक्स अपान रूट एक्स प्लस 4 dx। तो मैं क्या कह रहा था कि रूट हटा दीजिए, तो लेट कर लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर। चलो, तो x प्लस 4 है ये, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dz ये हो जाएगा 2z। विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो ना, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2z dz। अब यहां चलो, यहां से x क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 ना। यहाँ पे आई पे रखो, x के प्लेस पे जेड स्क्वायर माइनस 4, dx के प्लेस पे रख दीजिए 2z dz। अच्छा, ये x प्लस 4 के प्लेस पे जब जेड स्क्वायर रखेंगे तो रूट से बाहर आएगा z, ठीक है, तो जेड जेड कैंसिल हो गया। अब केवल इंटीग्रेशन करना है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड क्यूब अपान 3 और माइनस, ये देखिए 2 बाहर है, 2 बाहर जाएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 4 2 8 और बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है जेड प्लस सी। अब आप जेड की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 की पावर 3। जेड की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना तो ये रूट लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 8। जेड की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12,
एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 है तो उसको क्यूब में ही मानिएगा ताकि क्यूब कट जाए, जो 1/3 लगा हुआ है ना वो कट जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर क्यूब माइनस वन पावर होल बाई 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। तो मैं इसको पूरे को लेट करो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू यू क्यूब। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² dx बाई डी यू इक्वल टू होगा 3u²। तो x² dx इक्वल टू क्या होगा 3u² du बाई 3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो जो मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इसका करेंगे x का तो 3x² आएगा। चेन रूल के हिसाब से x u के बदले x आया है तो लॉकअप में बंद करके x का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे चेन रूल के हिसाब से। इसका तो u के रिस्पेक्ट में ही है तो 3u² आएगा, 3 कट जाएगा। x² dx इक्वल टू क्या आएगा u² du। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे देखो i इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वन की पावर होल क्यूब, तो ये यू क्यूब होगा ना। एक्स क्यूब के प्लेस पे रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन के प्लेस पे रखेंगे यू क्यूब, और पूरे पे होल पावर क्या लगेगी 1/3। और एक्स पर 5 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स पर 3 इंटू x²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को x² दिख रहा था इसलिए। और ये है आपका dx। ठीक है, तो x² dx के प्लेस पे ये रखेंगे क्या u² du। यहाँ तो ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन u एक्स क्यूब के प्लेस पर रख दीजिएगा u³ प्लस 1 और x² dx के प्लेस पर रखेंगे u² du। अब ये पूरा सिस्टम u में बदल गया है। अब यहाँ आ जाइए i इक्वल टू क्या होगा u² और u³ हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा u³ प्लस 1 du ना। अब यहाँ पे देखिए u टू द पावर 6 प्लस u टू द पावर 3 और ये हो गया du ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो u टू द पावर 7 उसी से डिवाइड होगा पावर से, और u टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 जो पावर आती है उसी से डिवाइड करते हैं। सी अब u की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, u की वैल्यू क्या आएगी x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 और ऊपर टोटल पावर लगाओगे तो 7/3/7। ऐसे यहाँ पे लगा दो x³ माइनस 1 पावर हो जाएगी 4/3। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू होगी x³ माइनस 1। u की वैल्यू क्या होगी x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 होगा ना। तो पावर 4 है तो 4/3 हो जाएगा। यू नो वेल a प्लस सी। इस तरीके से इसको देखो 12 तक पूरा आपको समझा दिया गया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वर्क तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको।